दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब सही होंगे। और हम माफ़ी चाहते हैं यार कि हम कल वीडियो नहीं डाल पाए और आप सबको आपकी पसंदीदा स्टोरी आप तक नहीं पहुंचा पाए। बट रियली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मुझे बिल्कुल वो टाइम नहीं मिल पाया कि मैं रिकॉर्ड कर सकूं। और वेट कराने के लिए सॉरी एक बार फिर से। तो चलिए देखते हैं अपने प्रीवियस पार्ट की तरफ। तो प्रीवियस पार्ट में देखा कि हमारी जो कृष्णा होती है आशा को काफ़ी घुमाती है, बहुत ज़्यादा घुमाती है, और इस वजह से हमारी आशा परेशान हो गई रहती हैं। और ये लोग का डिनर होता है, फिर ये अपने रूम की तरफ चलते हैं। तो रूम की तरफ क्या देखते हैं आगे की कहानी क्या होता है। तो आगे की कहानी ये होती है कि हमारी जो आशा होती हैं कहती हैं क्या यार बोरिंग बढ़ते, इस बार मम्मी पापा नहीं है और कोई नहीं है यार फ्रेंड्स, और शायद पता नहीं इस कृष्णा ने कुछ प्लान भी किया ना। ऐसे सोचते हुए रास्ते में चल रहे होते हैं और इधर हमारी कृष्णा सोच रही होती हैं कि जो मैंने प्लान किया है ना श्रेया को पता नहीं कैसा लगेगा। ठीक है, जैसा भी हो, आई होप कि अच्छा लगे इनको। तो ऐसे दोनों सोचते हुए जा रहे होते हैं। इधर हमारे यश और हमारा पहुंच जाते अपने रूम की तरफ। ये जैसे ही अपना रूम खोलती हैं और देखती हैं कि पूरा रूम फ्लावर से डेकोरेट किया गया है। और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, जो कि हमारी निया को वाइट लिलीज पसंद होती हैं। तो उससे पूरा डेकोरेशन किया गया होता है, जो कि हमारी कृष्णा को नहीं पता होता, मगर इन्होंने अपनी सासू मम्मी सोनिया जी से पूछा होता है कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या केक का क्या टेस्ट है। तो वो सारी चीज़ें बताई होती हैं। इससे हमारी कृष्णा को सब कुछ पता होता है कि शाह को क्या पसंद है। डेकोरेशन बहुत खूबसूरत होता है और वो होता है ना हल्का हल्का सा लाइट्स एकदम माहौल को रोमांटिक बना रहे होते हैं। और जो इनका जो सीन होता है ये होता है कि सारे रिलीज से डेकोरेट होता है, हल्की सी लाइट चल रही होती है और कैंडल्स लगे हुए होते हैं। और फ्लावर्स में जो रेड रोजेस होते हैं उसके पंखुड़ियों से सारा टेबल और साइड साइड से बेड के साइड डेकोरेशन रहता है। और ये चीज़ हमारे शाह को देख के बहुत खुशी होती है। और एक बहुत प्यारा सा केक टेबल पे रखा हुआ होता है। तो हमारी कृष्णा पूछती हैं कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज़। तो कहती है कि बहुत अच्छा लगा। तो तब तक कहते हैं कि चलो केक काटते हैं। तो कहते हैं हाँ चलो। तो फिर इधर कहती है हमारी कृष्णा की हम श्रेया यश और हमारा को भी बुला लेते हैं। तो कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आज सिर्फ हम और तुम, ठीक है। तो कहती है कि ओके जैसे आपकी इच्छा, भाई बर्थडे आपका है तो मर्ज़ी भी आपकी होगी, ठीक है चलो। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो कहती हैं कि चलो आ जाओ। तो ये दोनों जाते अंदर रूम के अंदर। और हमारी जो श्रेया होती हैं वो काफ़ी खूबसूरत उनको फील हो रहा होता है। उनको ये लग रहा था कि दुनिया में सब कुछ इन्हीं को मिल गया हो, क्योंकि कृष्णा ने ये सब उनके लिए किया। तो मैं ऐसे सोच रही हाय मेरे लिए कृष्णा ने इतना कुछ सोचा। तो कहती है कि कृष्णा कहते हैं कि आशा कुछ सोच रहे हो। तो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं। तो अपने टेबल की तरफ पहुंच जाते हैं और इधर कृष्णा दरवाज़ा लगाती है, अंदर की तरफ आती है। कृष्णा श्रेया टेबल की तरफ पहुंच गई होती है और कहती है कि चलो आ जाओ केक काटते हैं। कहती है कि मैं नहीं, आपका बर्थडे आप काटो। तो कहती है कि नहीं नहीं आ जाओ दोनों काटते हैं साथ में। तो हमारी जो
कृष्णा होती हैं वो धीरे धीरे टेबल की तरफ बढ़ती हैं और हमारी श्रेया की तरफ और खड़ी होती है साइड से, और दोनों हाथ एक दूसरे का पकड़ के और काटते हैं नाइफ से, और जो हमारी श्रेया होती है कृष्णा की तरफ ले जाती हैं और उसको कहती हैं कि लो खाओ। तो वो बड़े प्यार से श्रेया की तरफ देख रही होती है, तो वो खिलाती है, तो हमारी कृष्णा खाती हैं, फिर श्रेया को खिलाती हैं। फिर सेकंड आता है गिफ्ट का, तो श्रेया कहती हैं कि कृष्णा, तो कहती है कि हाँ। तो वो दोनों बैठते हैं और कहते हैं कि कहती है श्रेया कि कृष्णा, तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि मेरा गिफ्ट, तो कहती है कि गिफ्ट, तो कहती है कि है ना गिफ्ट। तो कहती है कि ओके कहाँ पे है, तो कहती है कि अपना सामान चेक करो। तो उस सामान चेक करती है, ज़्यादा सामान खोलती है अपना लगेज और उसमें ढूंढने लगती है। तब तक हमारे कृष्णा उठती हैं और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं, और हमारी श्रेया जो होती हैं वो ढूंढ ही रही होती हैं कि क्या है उसमें, क्या क्या क्या। तो उसमें एक कार्ड मिलता है, ठीक है। तो उसमें कार्ड मिलता है, उसमें लिखा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, या मुझे नहीं पता कि इस फीलिंग को क्या कहूँ, बस इतना पता है कि बेपनाह है, बस तुमसे ही मोहब्बत है, बस तुमसे ही मोहब्बत है, ऐसा कहती है। आई लव यू श्रेया। तो ये पढ़ के हमारे श्रेया के तो भाई साहब तोते उड़ जाते हैं, और वो बहुत खुश हो जाती हैं कि फाइनली इसने बोल दिया। और इधर पढ़ने के बाद ऐसे वो लेटर उठा के लेट ऐसे ही बेड के साइड खड़ी होती हैं, ऐसे गिरती हैं कि हाय, वो फीलिंग को महसूस कर रही होती। तब तक देखती हैं कि हमारी कृष्णा तैयार होके एकदम साड़ी में, वो भी ब्लैक साड़ी में, और सिंगल प्लेट पे पिन लगाए हुए पल्लू को ऐसे एकदम लहराते हुए आ रही होती हैं। तो वो तो देख के हमारी श्रेया का होश ही उड़ जाता है। भला की खूबसूरत लग रही होती हैं कृष्णा, और शर्मा रही होती हैं। तो फिर श्रेया उठती हैं और हमारी कृष्णा की तरफ आती हैं और कहती हैं कि सच में कृष्णा। तो कहती है कि हाँ सच में। तो एक बार बोलो तो सही। तो कहती है कि क्या, वही जो मैं सुनना चाहती हूँ। तो कहती है कि लिख तो दिया है। तो कहती है कि मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है, तो जैसे मैंने तुम्हें बोला था। तो कहती है कि वो श्रेया। तो कहती है कि हाँ श्रेया। तो कहती है हाँ आगे बोलो। तो कहती है कि यार मुझसे नहीं हो रहा है। तो कहती है कि क्या, मैं इतनी बेसब्री से वो 3 मैजिकल वर्ड सुनना चाहती हूँ और तुम। तो कहती है कि यार मैं क्या करूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो कहती है ट्राई तो करो। तो कहती है कि हाँ करती हूँ मैं। तो अब वो कोशिश कर रही होती है मगर उसको शर्म आ रही होती है। तो कहती है कि श्रेया प्लीज़ रहने दो ना। तो कहती है कि नहीं, अब तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया है तो ये भी एक्सेप्ट कर लो ना। तो कहती है कि ठीक है। तो मैं तो जैसे जैसे श्रेया कृष्णा के करीब आ रही होती है, हमारी कृष्णा का हार्ट बीट बढ़ रहा होता है, और हमारे कृष्णा पीछे चलती चली जा रही होती हैं, और वो सीधे से
आगे बढ़ते, सीधे आगे बढ़ते, और हमारी कृष्णा जो होती हैं पीछे चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं, चलती चली जाती हैं। हर एक पल आता है कि उनके पीछे का हर एक रास्ता ख़त्म हो जाता है कदम पीछे लेने के, और हमारी श्रेया जो होती हैं बेहद प्यार से देखते हुए कृष्णा की तरफ बढ़ रही होती हैं। तो श्रेया एकदम उसके करीब कृष्णा के पहुंचने के बाद कहती हैं कि कृष्णा मेरी आंखों में देखो। तो कृष्णा उनके आंखों में देखती हैं और एकदम से पलकें उठाती हैं और यूँ देखती हैं तो हमारी श्रेया घायल हो रही होती हैं उनकी नज़रों से। तो कहती हैं कि उफ ये तेरा देखना, उफ ये तेरा यूँ चलना दिल को घायल कर जाता है। तो ऐसे बोल रही होती हैं तो हमारी जो श्रेया कृष्णा होती हैं वो शर्मा रही होती हैं। कहती हैं तो एकदम थोड़ा सा करीब और आती हैं श्रेया और कहती हैं कि अब कहाँ जाओगी, पीछे वॉल है और आगे मैं हूँ, और ये दोनों तरफ तुम्हें कैद करने के लिए मेरे हाथ। तो प्लीज़ कृष्णा अब बोल दो ना, क्यों तड़पा रही हो यार, बिना पानी के ही मारना चाहती हो क्या, प्यासे को एटलीस्ट पानी तो पिला दो। तो कहती कि पानी हाँ ला रही हो ना। कहती कि क्या कृष्णा तुम भी मैं बोल रही हूँ। उसके लिप्स की तरफ इशारे करती है और कहती है कि इस प्यास की बात कर रही हूँ, प्लीज़ बोलो। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो बड़े प्यार से देख रही होती हैं और कृष्णा जो होती हैं वो पलकें झुकाए खड़ी होती हैं और ट्राई कर रही होती हैं मगर वो नहीं बोल पाती हैं। बट बड़े ट्राई करने के बाद वो कहती हैं कि आए। तो हाँ आए। तो कहते कि आए। तो कहते हाँ आगे आए, लव लव। तो जब लव बोल देती है, यू की जब बारी आती है तो हमारे कृष्णा के दिमाग में शरारत सोचती है और वो कहती हैं कि इतनी आसानी से तो नहीं। तो फिर हमारे जो कृष्णा होती है जब यू कहने की बारी आती है तो उनके जैसे कि हाथों से वो कवर करके खड़ी हुई होती हैं तो नीचे से मुंडी नीचे करके भाग जाती हैं। तो कहती हैं कि फिर श्रेया देखती है कि ऐसे सुनने के लिए आंखें बंद करके खड़ी रहती है। तो जब उसका ध्यान कहते कि लव के आगे कृष्णा, तो कहते कि जब वो पीछे खड़ी होती है कहती कि कुछ नहीं। तो जब पीछे पलटती है कृष्णा ये गलत बात है, नहीं प्लीज़ कंप्लीट करो। तो हम ये कमरे में ही भागम भागी कर रहे होते हैं और हमारी श्रेया जो होती हैं कृष्णा को पकड़ने की कोशिश कर रही होती हैं और जो कि कृष्णा भाग रही होती हैं तो इनका पल्लू जो होता है हमारी श्रेया के हाथ में आ जाता है और जब पल्लू पकड़ लेती हैं तो हमारी जो कृष्णा होती हैं उनको एहसास होता है कि उनके साड़ी का पल्लू कृष्णा ने श्रेया ने पकड़ लिया है। तो वो घबरा सी जाती हैं और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे पल्लू को अपनी तरफ श्रेया खींचती हैं और खींचते खींचते और वो अपने करीब ले आती हैं और फिर उसके बाद कहती हैं कि अब कहाँ जाओगे। तो वहाँ पे जो हमारी कृष्णा होती हैं उनकी सांसें बढ़ी रहती हैं और दोनों की सांस से एक दूसरे को सुनाई पड़ रही होती हैं। और जो हमारी श्रेया होती हैं वो कृष्णा को कहती हैं कि इतना भी किसी को इंतज़ार नहीं कराना कृष्णा, और तुम तो मुझे बस इंतज़ार ही कराए जा रही हो। तो कहती है कि नहीं। तो फिर कृष्णा जो होती है श्रेया जो होती है कृष्णा को एकदम अपने करीब खड़ा करके पीछे से
अपने दोनों हाथों को उसके बैक पे रखती है। तो जैसे ही बैक पे कृष्णा के हाथ श्रेया के हाथ कृष्णा को महसूस होते हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें बढ़ जाती हैं। दिल की धड़कन ऐसे इस रफ्तार से चलती है जैसे कि कोई ट्रेन भाग रही हो। तो ऐसे कृष्णा बहुत तेज़ी से सांस बहुत फास्टली ब्रीथ कर रही होती है, जो हमारी कृष्णा होती हैं। और ये जो इनके हाल होते हैं वो श्रेया महसूस कर पा रही होती हैं और उसको बहुत टाइटली अपनी तरफ बाहों में भरती हैं। और वो भी आंखें बंद करके वो और जो टाइम होता है उसको फील करने लगती हैं और कहती हैं कि बहुत वक्त से मैंने इस वक्त का इंतज़ार किया है कृष्णा, आज फाइनली वो वक्त आ गया है। तो हमारी कृष्णा कुछ नहीं बोल रही होती हैं। तो हमारी श्रेया जो होती हैं कृष्णा को अपने फेस के साइड टर्न करती हैं। तो फेस के साइड टर्न करने के बाद कहती हैं कि कृष्णा तो तो आई लव यू। तो कहती है आई लव यू टू श्रेया। तो ऐसे बोलती हैं तो हमारी कृष्णा जो होती हैं शर्मा के श्रेया के बाहों में छुप जाती हैं और वो कृष्णा को अपने बाहों में भर लेती हैं। और वो दोनों ही इस मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, दूसरे को फील कर रहे होते हैं, अपने धड़कनों को महसूस कर रहे होते हैं, जो कि वो बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के। और बहुत करीब होने पे जो फीलिंग आती है ना कि यार जब हम किसी से प्यार करते हैं और इजहार होता है और फिर एक प्यारी सी मोमेंट होती है, एक फील होता है जो हमें फील उसके बस छूने से होता है। तो फिर वही चीज़ इनके यहाँ भी होती है कि फिर हमारी जो कृष्णा होती हैं श्रेया होती हैं वो कृष्णा को उठा लेती हैं अपने गोद में और उठा के और बेड साइड लेके जाती हैं और उनको उनके बेड साइड रख के बस जा ही रही होती हैं। तो क्या श्रेया कृष्णा कहती है श्रेया, तो कहती है हाँ। तो पलटती हैं हमारी श्रेया और कहती है हाँ। तो कहती हैं कि प्लीज़ मत जाओ। तो हाँ वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि बस 2 मिनट। तो जाती हैं और हमारी जो कृष्णा होती हैं कहती कि नहीं 2 मिनट भी नहीं। तो ऐसा बोलती हैं और कृष्णा को और श्रेया को कहती हैं कि 2 मिनट भी की दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे नज़रें झुकाई होती हैं और श्रेया ये सुन के वो बेहद ही खुश हो रही होती है। तो फिर वो धीरे धीरे कृष्णा के करीब जाती है और करीब जाके बैठती है। कहती है कि मुझे ना मालूम था कि जब ये मोमेंट आएगा तो इतना खूबसूरत आएगा। तो हमारी जो कृष्णा होती हैं वो बेहद ही शर्मा रही होती हैं। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से कृष्णा को देख रही होती हैं, उनके फेस पे अपनी उंगलियां फिरा रही होती हैं और उनको अचानक से ही उनका ध्यान उनके लिप्स की तरफ जाता है और उनको दिल होता है कि वो कृष्णा को किस कर लें। तो वो कहती हैं कि कृष्णा, तो कहती हैं कि हाँ मैं किस कर लूँ। तो वो कुछ नहीं बोलती हैं। तो वो समझ जाती हैं कि परमिशन अलाउ है। तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और हमारी जो कृष्णा की हालत ख़राब होने लगती है और बर्दाश्त ही नहीं कर पाती इतना कि हमारी जो श्रेया होती हैं वो अपना लिप्स उनके लिप्स पे
रख देती हैं और बेहद ही डीप और बेहद प्यार के साथ वो किस करती हैं कृष्णा को। और किस करते करते वो इतना ज़्यादा डीप किस करती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता और वो अपने इमोशंस में बह जाती हैं और वो कृष्णा के उनके नेक पे किस करती हैं और उनके लिप्स पे किस करती हैं, चेक पे करती हैं और आईज़ पे, उनके फोरहेड पे, मतलब हर जगह किस करती हैं और बेइंतहा करती हैं। अंदर इनकी इंतहा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, इतनी हालत ख़राब हो चुकी होती है कि इनसे सब्र ना हो पा रहा होता है, तो दोनों एक दूसरे को बेहद ही डीपली किस, प्यार और इश्क में डूब चुके होते हैं। तो हमारी कृष्णा होती हैं कि बिल्कुल वो श्रेया को रोकना नहीं चाहती है और वो हर एक मोमेंट्स को एंजॉय और फील कर रही होती हैं। और जो कि हमारी कृष्णा जो होती हैं वो भी फीलिंग्स में उतर चुकी होती हैं और हमारी श्रेया तो पहले से ही पागल थी कृष्णा के प्यार में। वो तो पहले से ही कृष्णा के प्यार में उतर जाना चाहती थी। तो ऐसे ही हमारी जो श्रेया होती हैं वो पागलों की तरह कृष्णा को किस किए जा रही होती हैं। और फिर जो हमारी कृष्णा होती हैं बिल्कुल ही जब डीप किस करने लगी होती हैं तो फिर हमारी श्रेया जो होती हैं उनके बदन से उनके साड़ी का पल्लू हटाती हैं और जो वो शर्ट पहनी होती हैं उसको रिमूव करती हैं। तो रिमूव कर ही रही होती हैं तो कृष्णा कहती है कि रुक जाओ, तो कहती है कि क्यों, क्या हुआ कृष्णा, तो कहती है कि मैं करती हूँ। तो वो हंसने लगती हैं और अब उनके कपड़े हमारी कृष्णा रिमूव करती हैं और जो कि साड़ी का पल्लू शायद तो पहले हटा चुकी होती हैं। और कृष्णा जैसे ही उनका शर्ट हटाती हैं तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो तो प्यार में इतना डूब चुकी होती हैं कि बस खो जाना चाहती हैं और वो फिर से कृष्णा को किस करने लगती हैं और बहुत ज़्यादा डीप किस करती हैं और कभी ऊपर वाले लिप्स कभी नीचे वाला और बेहद ही प्यार से किस कर रही होती हैं। फिर वो धीरे धीरे किस करते हुए नेक साइड आती हैं, नेक साइड किस करते हुए बाइट करती हैं और वो बाइट्स ऐसे देती हैं कि हर जगह जहाँ जहाँ उन्होंने किस किया होता है वहाँ वहाँ निशान पड़ते चले जाते हैं और धीरे 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 वो उनके चेस्ट साइड पड़ती हैं और उधर भी बहुत प्यार से किस करती हैं। किस करते हुए धीरे धीरे आती हैं और उनकी साड़ी पूरी तरह से रिमूव कर देती हैं और दोनों वो एक चादर में दो जान लिपटी हुई हैं, ऐसे जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटते हैं वैसे हमारी श्रेया कृष्ण के बदन से लिपट जाती हैं और अपने प्यार को एक अंजाम तक पहुंचाती हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। बने रहिए कहानी में। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और थैंक यू।